हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ की परिवहन व्यवस्था को देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हम छत्तीसगढ़ में जो 42 जनजातियाँ हैं उसको समझे थे। उम्मीद करता हूं कि वो आपको समझ में आया होगा। आज परिवहन व्यवस्था को डिटेल में देखेंगे। इसकी एक वीडियो नहीं, हो सकता है 2 से 3 वीडियो आपको मिले। तो आज हम केवल और केवल सड़क परिवहन को समझेंगे। वायु परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन ये अगली वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि परिवहन क्या है। छत्तीसगढ़ में परिवहन व्यवस्था, इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि परिवहन क्या है। ठीक है, परिवहन कुछ नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो कार्य या माध्यम का आप उपयोग करते हैं वो क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा। तो अगर आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो बनेगा कि, एक सेकेंड, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया व उसका माध्यम परिवहन कहलाता है। परिवहन कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो क्रिया या जिस माध्यम का, जैसे आप सड़क माध्यम का यूज़ करेंगे तो भी एक परिवहन है। ठीक है, रेल माध्यम का यूज़ करेंगे, जल का यूज़ करेंगे, वायु का यूज़ करेंगे, तो सब के सब क्या है? परिवहन है। तो माध्यम है सभी के सभी, जिसका यूज़ आप कहाँ कर रहे हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान की जाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप बात करते हैं परिवहन की, तो परिवहन आपको, ये मैं अभी केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल परिवहन की बात कर रहा हूँ। परिवहन आपको 4 मिलेंगे, 4 प्रकार के परिवहन देखने को मिलेंगे। पहला होगा, पहले याद रखिएगा, ये है सड़क परिवहन। पहला क्या है? सड़क परिवहन। सड़क परिवहन के बाद आप देखेंगे सेकंड आता है रेल परिवहन। सेकंड हो जाएगा रेल परिवहन। तीसरे नंबर में आप बोल सकते हैं जल परिवहन को, जल परिवहन। और चौथे नंबर पे आ जाएगा वायु परिवहन। चौथे नंबर पे क्या है? वायु परिवहन। अगर क्वेश्चन आ गया कि चारों परिवहन में सबसे सरल परिवहन या सबसे सरल माध्यम कौन सा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा सड़क परिवहन। स्वाभाविक सी बात है, रेल आपको ज़्यादातर मिलेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि हर स्थान पर रेल होगा, ऐसा भी नहीं है। हर स्थान पर आप जल परिवहन, अर्थात आप नाव से भी नहीं जा सकते, ना तो आप डायरेक्ट आप हवाई जहाज, एरोप्लेन से तो जा नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे सुगम माध्यम कौन सा है? सड़क परिवहन। इसी सड़क परिवहन से ही आप साइकिल में भी जा सकते हो, बस में भी, कार में भी, सब के सब क्या कहलाएंगे? सड़क परिवहन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो सड़क परिवहन ही क्या है? आप बोल सकते हैं कि सबसे सुगम माध्यम है ये, या सबसे सरल माध्यम यही है। ठीक है, सबसे सुगम माध्यम या सबसे सरल माध्यम। ठीक है, उसके अलावा आप बोल सकते हैं कि सर्वाधिक वस्तुओं का, भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं? इसी का तो यूज़ करते हैं। तो सर्वाधिक वस्तुओं का परिवहन कहाँ पर होगा? इसी सड़क परिवहन से होगा। ठीक है, और आप ये बोल सकते हो कि आर्थिक विकास में सर्वाधिक योगदान देता है कौन सा परिवहन? सड़क परिवहन। देखिए, सड़क परिवहन सबसे सुगम या सबसे सरल परिवहन में से एक है, जो कि सबसे ज़्यादा वस्तुओं को क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा। और जब ये सभी क्रियाएं यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रही है, इसलिए आर्थिक विकास में सबसे ज़्यादा योगदान कौन देगा? सड़क परिवहन ही देगा। सेकंड में आ जाएगा रेल परिवहन, तीसरे नंबर पर जल परिवहन, और चौथे नंबर पर आता है वायु परिवहन। ये घटते क्रम में है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, तो पूरे के पूरे भारत की अगर आप बात करते हैं, तो भारत की बात करेंगे तो परिवहन को 4 भागों में बांटा गया कुछ इस प्रकार। अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी परिवहन को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वाला भारत को हटाकर ये आप समझ लीजिएगा, मैं इसको छत्तीसगढ़ के बारे में बता रहा हूँ। ठीक, लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि भारत में
अब मैं बात कर रहा हूँ केवल और केवल सड़क परिवहन की बात करूँगा, ठीक है। अब मैं केवल और केवल सड़क परिवहन की बात कर रहा हूँ। तो भारत में 1943 में, डेट याद रखिएगा, भारत में 1943 में एक योजना आया और उस योजना का नाम था नागपुर योजना। क्या नाम है? नागपुर योजना। और इसी नागपुर योजना में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ठीक है, जिला मार्ग जिसको आप डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हैं, जिला रोड है ना, या डिस्ट्रिक्ट रोड, और विलेज रोड जिसको आप ग्रामीण सड़कें बोलते हैं, इन चारों को बनाने का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत आया था? नागपुर योजना के अंतर्गत आया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कब आया नागपुर योजना? यह आया था 1943 में। तो आप ये बोल सकते हो कि 1943 में नागपुर योजना के तहत सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा गया? 4। देखिए, नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है स्टेट हाईवे, राजकीय राजमार्ग, तीसरा है डिस्ट्रिक्ट रोड जिसको आप बोलते हैं जिला सड़कें, और चौथा आता है विलेज रोड जिसको आप बोलते हैं ग्रामीण सड़कें। तो कितने भागों में बांटा गया है सड़क परिवहन को? 1943 में 4 वर्गों में या 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये थी बात है, ये तो पूरी की पूरी बात है आपकी किसकी? भारत की। लेकिन अगर आप इसको और डिटेल में करना चाहते हैं तो देखिए 1943 में जब नागपुर योजना आया था, तो इस नागपुर योजना के तहत आपके भारत में भी कई सारे नेशनल हाईवे बनाने का प्रस्ताव रखा गया, और नेशनल हाईवे के साथ साथ स्टेट हाईवे बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया। तो नागपुर योजना के तहत याद रखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नागपुर योजना। यहाँ पर क्या है? नागपुर योजना। कब लाया गया नागपुर योजना? लाया गया 1943 में। और इस नागपुर योजना के तहत ग्रामीण जो सड़क परिवहन है उसको कितने भागों में बांट दिया गया? उसको बांट दिया गया 4 भागों में, ठीक है। याद रखिए, किसको बांटा गया? सड़क परिवहन को बांटा गया। तो नागपुर योजना जो है ये केवल और केवल सड़क परिवहन को बांटने के लिए आया था, ना कि रेल, वायु या जल परिवहन को, ठीक। तो नागपुर योजना के तहत कितने भागों में? 4। तो पहला आ जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग, पहला जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग, इसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे, ठीक है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं आप? NH, आप लोग लिख लीजिएगा उसको। सेकंड होता है राजकीय राजमार्ग, सेकंड क्या है? राजकीय राजमार्ग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप इसको? स्टेट हाईवे, ठीक है, SH जिसको आप बोलते हैं। तीसरा हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट रोड, या इसको आप क्या बोलेंगे? जिला सड़कें या जिला सड़क। और चौथा हो जाएगा यहाँ पर, इसको आप बोलते हैं ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण सड़क। और ग्रामीण सड़क को आप क्या बोलेंगे? विलेज रोड, ठीक है। तो 4 भागों में बांटा गया। छत्तीसगढ़ में भी सेम आपको इसको लिख लेना, जिला सड़क के ऊपर लिखना था, हिंदी पूरा उसको आप देख लेना। तो 4 भागों में बांटा गया। अगर आया कि नेशनल हाईवे बनाने की जिम्मेदारी और इसकी रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे को बनाने की जिम्मेदारी याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको? बनाने, नेशनल हाईवे बनाने व इसके रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी? इसकी जिम्मेदारी होती है NHAI। क्या है? NHAI। और NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आप इसको हिंदी में देखेंगे तो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसका हिंदी में नाम लिख लेना आप। तो नेशनल हाईवे बनवाएगा कौन? NHAI बनवाएगा, ठीक है। राजकीय राजमार्ग कौन बनवाएगा? राजकीय राजमार्ग इसको बनाने और इसके रख रखाव की जिम्मेदारी इसकी भी, बनाने व रख रखाव की जिम्मेदारी ये होती है PWD, जिसको आप बोलते हैं स्टेट PWD, ठीक है, स्टेट PWD। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टेट
पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। हिंदी में बोलेंगे तो हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा राज्य लोक निर्माण विभाग। ठीक है, राज्य लोक निर्माण विभाग इसका हिंदी में नाम हो जाएगा। अच्छे से समझते जाइए। NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाता है। राजकीय राजमार्ग अर्थात राज्य की सड़कों को कौन बनाएगा? PWD बनाएगा। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जिला सड़क इसको कौन बनाता है, तो इसको बनाने व इसके रख रखाव की जिम्मेदारी होती है, इंपॉर्टेंट है, जिला परिषद व SPWD। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जिला सड़क मतलब वही पंचायतें, जिला पंचायतें। तो जिला परिषद और स्टेट PWD ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? डिस्ट्रिक्ट रोड को बनाते हैं, जिला सड़कों को। और अगर ग्रामीण सड़क को कौन बनाता है, ये अगर आ जाए, तो ग्रामीण सड़कों को बनाने और इसके रख रखाव की जिम्मेदारी होती है ग्राम पंचायत की। किसकी होती है? ग्राम पंचायत। क्लियर है ये? ठीक। तो याद रखना है आपको, अगर पूछ दिया जाए कि भारत में कुल सड़क परिवहन की लंबाई कितनी है? भारत में कुल सड़क परिवहन की लंबाई कितनी है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना है 1.32 लाख किलोमीटर। ठीक, किलोमीटर लगाना है, वर्ग किलोमीटर नहीं, क्योंकि आप केवल लंबाई बता रहे हैं। ठीक है, तो भारत में कितना है? 1.32 लाख किलोमीटर है। और ये सभी के सभी डाटा मैं आपको बता रहा हूँ मार्च 2019 के अकॉर्डिंग। और ये 3-4 साल अभी बदलेगा नहीं, ये 3 साल यही रहेगा। ठीक है, 2019 से पहले की आपको बुक में पढ़ेंगे तो डाटा अलग मिलेगा और अभी आपको डाटा अलग मिलेगा। तो भारत में कुल सड़क परिवहन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1.32 किलोमीटर। ठीक है, लाख किलोमीटर, सॉरी। और अगर आपको पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ में कितना है, तो छत्तीसगढ़ में कुल सड़क परिवहन की लंबाई है 3390 किलोमीटर, अर्थात 33,390 किलोमीटर है छत्तीसगढ़ में कुल किसकी? सड़क परिवहन की लंबाई। सड़क परिवहन की बात कर रहा हूँ। और इस सड़क परिवहन में, कुल सड़क परिवहन में अगर आपको बोल दिया जाए कि राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, इसकी संख्या, इसकी लंबाई कितनी है, तब आपको लगाना है 35-26 किलोमीटर। समझ रहे हो कितना है? 35-26 किलोमीटर है, जो कि सड़क परिवहन के कुल छत्तीसगढ़ के कुल सड़क परिवहन का लगभग 10% के आसपास है। अगर आप बोलेंगे तो पूरा का पूरा एग्जैक्ट लिखना है तो ये हो जाएगा 10.56% है। समझ रहे हो? तो कुल सड़क परिवहन की लंबाई कितनी है? 33,390 किलोमीटर, जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 35-26 अर्थात 3,526 किलोमीटर। तो देखिए लगभग इसका 10% आ रहा है। तो कुल सड़क परिवहन का लगभग बोल सकते हैं कि 10% हिस्सा ही किसका है? राष्ट्रीय राजमार्ग का है। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि राजकीय राजमार्ग कितना होगा, तो राजकीय राजमार्ग है 4137 किलोमीटर। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग है 35-26 और राजकीय राजमार्ग है, देखिए इससे कुछ ही ज़्यादा है आपका स्टेट हाईवे। ठीक है, जो कि कुल सड़क परिवहन का लगभग 12.38% है। ठीक है, जो कि कुल सड़क परिवहन का कितना है? 12.38%। देखिए 35 था, 35-26 तो 10 आया, और 41-37 तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि जिला सड़कें कितनी है, तो जिला सड़कों की कुल लंबाई है 11,580 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 11,580 किलोमीटर, ये है आपकी जिला सड़क की लंबाई। अगर परसेंट पूछ दिया जाए तो परसेंट है 34.68%। कितना हो जाएगा? 34.68%। ग्रामीण सड़क आप निकाल सकते हैं, तीनों को जोड़ लेना, जोड़ने के बाद जो बचेगा वो आ जाएगा आपकी ग्रामीण सड़क में। ठीक, तो अगर आपको लिखना होगा तो इसका है 14,146 किलोमीटर। आप परसेंट बताइए कितना होगा, कमेंट करके बताइएगा कि ग्रामीण सड़कों का परसेंट, कुल सड़क परिवहन में ग्रामीण सड़कों का कितना प्रतिशत योगदान है। तो तीनों परसेंट को जोड़ देना और 100 से माइनस कर देना, आ जाएगा ग्रामीण सड़क। तो देखिए आपको नेशनल हाईवे, जैसे आप मान लीजिए बिलासपुर से रायपुर जा रहे हैं, तो उस बीच में केवल और केवल आपको एक नेशनल हाईवे मिलेगा।
खैर मिलेगा तो दो आपको मिलेगा, जो NH30 है वो मिलेगा और NH130A मिलेगा, लेकिन लाइन तो रूट तो केवल एक ही मिलेगा ना, लेकिन उसके बीच में कई सारे गांव होंगे और गांवों के बीच में कई सारे ग्रामीण सड़कें होंगी। तो ग्रामीण सड़कें आपको कई मिल जाएंगी, लेकिन आपको नेशनल हाईवे केवल एक मिलेगा। वैसे ही स्टेट हाईवे भी आपको बहुत कम मिलेंगी। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग आपको बहुत कम मिलेगा, और गांव-गांव में हर जगह आपको थोड़े-थोड़े दूर में क्या मिलेंगे, आपको हर जगह गली-गली आपको सड़कें मिलेंगी। इसीलिए ग्रामीण सड़कों की संख्या लंबाई सबसे ज़्यादा है 14,140 किलोमीटर, और 35-26 किलोमीटर केवल और केवल आपकी मिलेगी राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, तो सबसे सुगम तो आपको देख रहे हैं पूरे के पूरे चारों परिवहन में सड़क परिवहन है, आ रहा समझ में। लेकिन उन चारों सड़क परिवहन में सबसे कम लंबाई हो जाएगी राष्ट्रीय राजमार्ग की, उसके बाद है राजकीय राजमार्ग सेकंड नंबर पर सर्वाधिक में, तीसरे में है जिला सड़कें और चौथे में आ जाएगा ग्रामीण सड़कें। और ये टोटल है, याद रखिए, परसेंट याद रखना है आपको। 10% के आसपास है, 12% के आसपास है, 34% के आसपास है। तीनों को जोड़कर आप 100 से माइनस कर देना, ग्रामीण सड़कें आ जाएंगी। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ग्रामीण सड़क मतलब कितनी प्रतिशत है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ग्रामीण सड़कें कुल सड़क परिवहन का। तो अब देखते हैं कि ये आप इसको नोट कर लीजिए, NHAI स्टेट PWD और जिला परिषद स्टेट PWD और आ जाएगा ग्राम पंचायत। पुराने 2019 के डाटा से पहले की बात करते हैं तो उस समय छत्तीसगढ़ में कुल नेशनल हाईवे की संख्या 17 थी। आप अगर पुरानी बुक रखे होंगे तो उसमें 17 लिखा मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप अभी के 19 की बात करते हैं, मार्च 19 के अगर आप डेटा की बात करते हैं, तब ये बदल चुका है। अब छत्तीसगढ़ में कुल नेशनल हाईवे की संख्या हो गई है 20, 3 को बढ़ा दिया गया है। कौन कौन से बढ़े हैं, क्या है, देखते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है, और अगर आपसे क्वेश्चन ये भी आ गया कि छत्तीसगढ़ में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है, ठीक, दोनों सेम, इसलिए मैं इसको ऐसे बना दिया हूँ। क्वेश्चन अगर आया कि भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है, तो याद रखना है 599 है, और इसे क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे बोलते हैं, NH। तो भारत में कितना है, 599, और छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा केवल 20 नेशनल हाईवे है छत्तीसगढ़ में। तो देश के कुल 599 नेशनल हाईवे में छत्तीसगढ़ से केवल 20 नेशनल हाईवे गुजरती है छत्तीसगढ़ से होकर, जिसमें से सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, सबसे बड़ा या बोल सकते हो सबसे लंबा नेशनल हाईवे, NH लिख रहा हूँ मतलब समझ जाना, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH नेशनल हाईवे 30। इसको आप ऐसे लिख लो, या फिर नहीं पर्टिकुलर एक को नहीं लिख रहे हैं ना, इसलिए 20 नेशनल हाईवे ऐसे लिखो, ठीक। सबसे लंबा कौन सा है हमारे छत्तीसगढ़ में, नेशनल हाईवे 30 है, और इसकी लंबाई है 636.6 किलोमीटर के आसपास, 636 ही मानिए आप, ये है। ये कहाँ से गुजरती है ये भी जानना ज़रूरी है। तो अगर आप देखेंगे कि NH30 जो है वो कहाँ से होकर गुजर रही है, तो सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर आएंगे तो ये वाला है महाराष्ट्र, ये वाला है आपका MP वाला क्षेत्र है, इसके ऊपर का पूरा MP वाला क्षेत्र है। तो MP तरफ से आएंगे तो सबसे पहले आप आएंगे कवर्धा, ये वाला है कवर्धा, ठीक। ये है कौन सा है, NH30 में बता रहा हूँ अभी। कवर्धा से आएंगे तब आपको मिलेगा यहाँ पर बेमेतरा, ठीक। पहले उससे पहले आप नियम समझ लीजिए कि प्रत्येक नेशनल हाईवे, एक रूल है, एक नियम है, प्रत्येक नेशनल हाईवे या प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग उस जिले के जिला मुख्यालय से होकर गुजरेगी, से होकर गुजरता है। नहीं समझे होंगे, समझिए। जैसे बात करते हैं हम सारंगढ़ और बिलाईगढ़, अभी नया जिला बना है, तो वहाँ पर भी तो नेशनल हाईवे होगा। तो कभी भी मान लीजिए ये 3A B C
एक 3 मान लीजिए तहसील है और ये एक ज़िला है और 3 तहसील को मिलाकर एक ज़िला बनाया गया है, लेकिन 3 तहसील में कलेक्टर तो एक ही जगह पर बैठेगा और जहाँ पर कलेक्टर बैठेंगे उसी स्थान को आप क्या बोलेंगे, जिला मुख्यालय बोलेंगे। तो मान लीजिए कलेक्टर बैठ रहे हैं बी वाले क्षेत्र में, यहाँ पर कौन बैठते हैं, कलेक्टर, और जहाँ पर कलेक्टर बैठेंगे वहीं वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपके जिले का जिला मुख्यालय कहलाएगा। मतलब जहाँ पर कलेक्ट्रेट होगा वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, जिला मुख्यालय। तो जब भी आपको इस क्षेत्र से नेशनल हाईवे गुजारना है तो कभी भी आप ए से होकर या सी से होकर नहीं गुजारेंगे। आप गुजार सकते हो, उसका कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बी से होकर एक नेशनल हाईवे गुजारना ही पड़ेगा, क्योंकि ये NHAI का आपका नियम है कि कभी भी, NHAI का नियम है ना, क्योंकि मैं आपको अभी नेशनल हाईवे बता रहा हूँ। NHAI का एक नियम है कि कभी भी नेशनल हाईवे उस ज़िले के जिला मुख्यालय से ही होकर गुजरना चाहिए, और मान लो अगर नहीं गुजरती तो ज़बरदस्ती आप वहाँ पर एक नेशनल हाईवे बनाओगे। इसके एग्जाम्पल हम अभी छत्तीसगढ़ में समझेंगे कि छत्तीसगढ़ का एक ऐसा ज़िला, ऐसे ज़िले का जिला मुख्यालय जहाँ से होकर नेशनल हाईवे नहीं गुजरती थी, वहाँ पर हम एक 12 किलोमीटर का सबसे छोटा नेशनल हाईवे बना दिए, गीदम से दंतेवाड़ा, उसको देखेंगे। ठीक, तो ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रत्येक नेशनल हाईवे उस ज़िले के जिला मुख्यालय से होकर ही गुजरेगी। ठीक है, मतलब एक ज़िले में कई सारे नेशनल हाईवे हो सकते हैं, लेकिन उस ज़िले मुख्यालय से होकर आपको गुजरना ज़रूरी है। बेमेतरा से आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा सिमगा। ये वाला क्या है, सिमगा। लिखते जाइए, मैं एस लिख रहा हूँ और ये तो बेमेतरा दिख ही रहे है ना। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, या फिर यहाँ पर आपको मिलेगा सिमगा। ठीक है, सिमगा से आप नीचे आएंगे तो ये वाला मिलेगा रायपुर आएंगे, ये वाला क्षेत्र जैसे यहाँ से आते जाएंगे तो रायपुर है। पूरा का पूरा सिलतरा होते हुए आएंगे, सिरतला, उरला, आपका अभनपुर, अभनपुर होते हुए आप आएंगे पूरा। तो यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर रायपुर। यहाँ पर ये वाला टाटीबंध से आप आएंगे तो, टाटीबंध बोल रहा हूँ आपका, यहाँ पर फाफाडी से आएंगे तो, और रायपुर से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अभनपुर। यहाँ पर अनूपपुर MP में है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, अभनपुर से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर धमतरी में आएंगे तो ये वाला क्षेत्र मिलेगा कुरुद। क्या है, कुरुद है। देखिए नाम को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, अभनपुर के बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको मिलेगा कुरुद, और कुरुद के बाद नीचे आएंगे तो मिलेगा धमतरी। कुरुद के बाद धमतरी है, धमतरी से आपको ले लेना है बालोद, और बालोद का यहाँ पर मिलेगा गुरूर। बालोद का कौन सा क्षेत्र है, गुरूर। और उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर, और ये है कांकेर। ये देखिए, ये कांकेर यहाँ लिखा हूँ, समझ लीजिए कि कांकेर यहाँ पर है ऐसे। उसके बाद आप यहाँ पर कोंडागांव में आएंगे, तब यहीं पर आपको मिलेगा 12 मोड़, कुछ इस प्रकार। ठीक है, और कोंडागांव में जो 12 मोड़ मिलेगा वहीं पर है केशकाल घाटी। तो केशकाल घाटी में जो 12 मोड़ है वो एक्चुअल में NH30 ही है। तो यहाँ पर मिलेगा कोंडागांव, और कोंडागांव आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा बस्तर, और बस्तर में जिला मुख्यालय कहाँ पर है, जगदलपुर में है। तो देखिए जगदलपुर से होकर गुजर गई। उसके बाद आएंगे तो मिलेगा सुकमा के बाद आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा कोंटा वाला क्षेत्र, और ये आगे निकल जाएगा। ये है NH30, जो कि राज्य का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जिसकी लंबाई 636 किलोमीटर है, 636.6 किलोमीटर। तो कवर्धा से बेमेतरा से सिमगा, रायपुर, कुरुद, धमतरी, गुरूर, कांकेर, कोंडागांव, और ये 12 मोड़ यहीं पर पड़ेगा कोंडागांव से। देखिए जितना भी हम बता रहे हैं ये सब के सब नेशनल हाईवे से होकर गुजर रहा है, केवल बलौदा बाजार को छोड़कर। देखिए कवर्धा का जिला मुख्यालय, भाई कवर्धा के कलेक्टर कहाँ बैठते हैं, कवर्धा में ही है। बेमेतरा के कहाँ, बेमेतरा में ही है। लेकिन सिमगा बलौदा बाजार के बलौदा बाजार में बैठते हैं, लेकिन NH30 सिमगा से होकर गुजर रही है। ठीक है, इसीलिए बलौदा बाजार से एक और नेशनल हाईवे गुजरेगा है। अभी भाई बलौदा बाजार, मैं भी क्या बताया, नेशनल हाईवे जरूर से वहाँ के जिला मुख्यालय से गुजरना चाहिए। तो इसका जिला मुख्यालय बलौदा बाजार में है, लेकिन नेशनल हाईवे तो सिमगा से होकर जा रहा है, मतलब यहाँ पर से एक और नेशनल हाईवे गुजरना जरूरी है। ठीक, तो ये रहा NH30। ठीक, इसको आपको याद रखना है। पहला हो गया NH30। कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा NH30, ये है कवर्धा से कोंटा तक।
कवर्धा से कहाँ हो जाएगा, कोंटा तक हो गया। सेकेंड आप देखेंगे तो कलर मैं बदल देता हूँ इसका। सेकेंड आप देखेंगे तो मिलेगा आपको सिमगा से। सिमगा से आइए, सिमगा से ऊपर जाएंगे तब आपको मिलेगा यहाँ पर बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर, ये बिलासपुर में आएंगे सबसे पहले मिलेगा आपको तीसरा सेक्टर डी मिलेगा। ठीक है, सिरगिट्टी है, यहाँ पर आते जाएंगे तो सिरगिट्टी है, ये वाला क्षेत्र है, कई सारे हैं आपका। तो ऊपर में बिलासपुर से उसके बाद आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा ये वाला क्षेत्र है कटघोरा। ये क्या है, कटघोरा है। ठीक, देखिए बिलासपुर से, तो बिलासपुर के पास से होकर कौन सा नेशनल हाईवे ये वाला जा रहा है, कटघोरा से सीधा आ जाएगा और अंबिकापुर। और सरगुजा का जिला मुख्यालय कहाँ पर है, अंबिकापुर में। ठीक, तो मैं यहाँ पर जैसे रेड में बनाया हूँ NH30 को, इसलिए मैं NH30 में रेड में लिख देता हूँ। और जो अभी नया नेशनल हाईवे बना है ये मैं ग्रीन में लिख देता हूँ। और इस नेशनल हाईवे का नाम है NH130। क्या है, NH130। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक है देखिए, ये है बलौदा बाज़ार। बलौदा बाज़ार से आप आएंगे बिलासपुर, बिलासपुर से आप आएंगे तो कहाँ पर जाएंगे, कटघोरा। और कटघोरा से कहाँ जाएंगे, अंबिकापुर। ठीक, कहाँ से, ये हो गया आपका सिमगा, सिमगा से अंबिकापुर। सिमगा से कहाँ पर, अंबिकापुर आपको जाना है। ठीक, तो कौन से नेशनल हाईवे का यूज़ करेंगे, NH130। अब इसी NH130 जो NH130 जो है उसको 4 भागों में, आप बोल सकते हैं 5 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से भाग हैं इसके, NH130A, NH130B और NH130C, NH130D और NH130CD। और यही CD है जो कि अभी वर्तमान में नया बनाया गया है 19 के बाद, जिसमें अभी हम लिखे नहीं है छत्तीसगढ़ में कुल नेशनल हाईवे की संख्या 20 है, ये तो लिखे हैं। ठीक है, पहले कितनी थी, 19 से पहले थी 17 नेशनल हाईवे। 3 बढ़ा दिया गया, जो बढ़ा हुआ है उसमें से एक है NH130CD। तो जो 5 है 130 को 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा है देखिए, सबसे पहले आप आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा बिलासपुर। ये बिलासपुर के ही ये वाला है, NH30 है। देखिए इसका नाम मैं लिख देता हूँ NH130। ये है NH130। NH130 को 5 भागों में बांटा गया। पहला है बिलासपुर से आएगा और बिलासपुर से आते आते यहाँ पर मिलेगा तखतपुर। यहाँ आएंगे तो मुंगेली, ये देखिए मुंगेली में होकर कौन सा नेशनल हाईवे गुजरती है, NH130A। और बिलासपुर से आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर पंडरिया, और पंडरिया से आप कहाँ पहुँच जाएंगे, कवर्धा। तो बिलासपुर से ये NH130A कहाँ से कहाँ तक है, बिलासपुर से लेकर कवर्धा तक, बिलासपुर से कवर्धा तक। दूसरा आप देखेंगे तो आपको मिलेगा NH130B। 130B जो है वो रायपुर से, देखिए रायपुर से होकर जा रही है और रायपुर से जाएंगे तो यहाँ पर मुआ वाला क्षेत्र मिलेगा। उसके बाद ये वाला जो है ये B ये होकर जाएगा बलौदा बाज़ार से। तो चला गया बलौदा बाज़ार से, और बलौदा बाज़ार से आएंगे तब यहाँ पर ये चला जाएगा सारंगढ़ तक। कहाँ तक जाएगा, सारंगढ़। तो सारंगढ़ जो नया जिला बना है उसके बाद जिला मुख्यालय सारंगढ़ में है। तो देखिए एक नेशनल हाईवे चला गया, और इस नेशनल हाईवे का नाम क्या है, NH130B, जो कहाँ से कहाँ तक है, रायपुर से लेकर सारंगढ़ तक। ठीक, कहाँ से कहाँ तक मिलेगा आपको, रायपुर से लेकर सारंगढ़ तक। तीसरा आप देखेंगे तो तीसरा NH130C है, नेशनल हाईवे 130C। तो नेशनल हाईवे 130C जो है वो अभनपुर से शुरू होगा। ये देखिए अभनपुर, और अभनपुर से आप सीधा जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा गरियाबंद। तो गरियाबंद कौन से नेशनल हाईवे में है, ये है NH130C में। वो अभनपुर कट गया है, आप समझ लीजिएगा उसको। और गरियाबंद से होते हुए आप यहाँ पर आएंगे कहाँ तक, देवभोग तक आएंगे। कहाँ तक आएंगे, देवभोग तक। और इसका नाम है आपका NH130C, और इसका नाम क्या है, NH130B। ठीक, तो NH130C कहाँ से कहाँ तक है, अभनपुर से देवभोग तक, अभनपुर से देवभोग तक 130C है। 130D देखेंगे तो यही कोंडा गांव से शुरू होगा, और कोंडा का मतलब ये देखिए जैसे यहाँ पर से C आ रहा है, 130 आ रहा है, यहाँ से आ रहा है NH30 आ रहा है, तो NH30 जैसे कोंडा गांव में यहाँ से एक और मुड़ जाएगा।
देखते होंगे ना आप, रोड जैसे जाते होंगे तो दो अलग अलग वी शेप में आपको मिलेगा, सीधा सीधा जाते जाते, और यहाँ पर तो एक दूसरा नेशनल हाईवे रहता है, ये दूसरा नेशनल हाईवे रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा है, कोंडागांव वाला क्षेत्र है तो यहाँ से एक नया नेशनल हाईवे आ जाएगा जो कि कहाँ तक आएगा, नारायणपुर तक आएगा, और इसका नाम है NH-130D। क्या नाम है, NH-130D, जो कहाँ से कहाँ तक है, ये है कोंडागांव से लेकर नारायणपुर तक, कोंडागांव से नारायणपुर। अगला आप देखेंगे तब आपको मिलेगा CD, और ये एक नया बनाया गया है, और जो नया बनाया गया है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक नया नेशनल हाईवे है जो अभी आपका बनाया गया है। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा कुरुस से शुरू होगा, कुरुस से आप आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको सिहावा मिलेगा, और सिहावा से आप कहाँ चले जाएंगे, उड़ीसा चले जाएंगे, आप आगे उड़ीसा निकल जाएंगे। तो इसका नाम क्या है, NH-130CD। तो NH-130CD कहाँ से कहाँ तक है, ये है कुरुद से लेकर उड़ीसा तक, ठीक। तो टोटल कितने हो गए, देखिए 1 2 और इसके कितने हो गए 5, तो टोटल हो गए 7। तो 20 में से 7 नेशनल हाईवे तो आपके यहीं पर कंप्लीट हो गए, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 7 हो गए, अभी टोटल 20 में से आप 7 पढ़ लिए हैं। अगला देखते हैं 8वां नेशनल हाईवे, जो कि है एक, ये भी एक नया है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये भी एक नया नेशनल हाईवे है जो कि कहाँ से होकर जाएगा, ये है बिलासपुर से, ये बिलासपुर से ही देखिए, बिलासपुर से 3 अलग अलग जा रहा है, एक तो जा रहा है NH-130, दूसरा बिलासपुर से ही ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है NH-130A नाम है, और बिलासपुर से ही आगे आपको मिलेगा, यहाँ पर आएगा GPM, ठीक है। तो GPM का आप कमेंट करके बताइए कि GPM का जो गौरेला पिंडरा मरवाही है उसका जिला मुख्यालय कहाँ पर है, गौरेला में है, पिंडरा में है या मरवाही में है, और तीनों में से कि जहाँ पर भी उसका जिला मुख्यालय है वहीं से होकर नेशनल हाईवे गुजरेगी। तो आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ से जो नेशनल हाईवे गुजर रही है वो कहाँ से होकर गुजरेगी, गौरेला से, पिंडरा से या मरवाही से, जहाँ पर जिला मुख्यालय वहीं पर से। तो आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ से आएंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे, आप MP चले जाएंगे, और MP कहाँ तक, MP के केवंची तक आप चले जाएंगे। केवंची कहाँ पर मिलेगा, MP में। और इस नेशनल हाईवे का नाम है NH नेशनल हाईवे 45, जो कि एक नया बनाया गया है, ठीक है। तो तीसरा हो गया। अब ये क्या, कौन से नंबर का था, ये देख सकते हैं अपन, ये है 4थे नंबर का, 1 2 3 हो गया था, 4था, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वें नंबर का हो गया था। 1 2 सॉरी, ये तो ठीक, ये तो तीसरा था ना, ये तीसरा हो गया था। अच्छा, इसी को तो अपन लिखे ना, ठीक, ये हो जाता, ये तीसरा है, 4था, 5वां, 6वां और ये हो जाएगा 7वें नंबर का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड नंबर हम डाल ही दिए हैं, ठीक है, उसमें कंफ्यूज हो गए थे, उसको आप सुधार लीजिएगा। 6वां और ये हो जाएगा 7वां। तो 8वें नंबर का कौन सा बन गया, यहाँ पर 8वें नंबर का बन गया NH-45। NH-45 8वें नंबर का है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको मिलेगा BSP मतलब बिलासपुर है, बिलासपुर से लेकर GPM और GPM से लेकर कहाँ तक आप जाओगे, MP तक जाओगे। नाम क्या है इसका, नेशनल हाईवे NH-45, ठीक है। तो टोटल 8 हो गए। 9वां देखते हैं आपका कहाँ से होकर जाएगी। देखिए 9वां आप देखेंगे तो आपको मिलेगा जांजगीर चांपा वाला क्षेत्र, अगर आप देख रहे हैं तो बिलासपुर से ही, यहाँ से एक और देखिए, बिलासपुर से कई सारे नेशनल हाईवे हैं। इधर से मुंगेली के लिए सीधा जाएंगे तो कोरबा के लिए, सॉरी कटघोरा के लिए, कोरबा नहीं आया है, कटघोरा है। ऊपर आएंगे GPM के लिए, राइट आएंगे तो आपको मिलेगा चांपा, जांजगीर चांपा में जिला मुख्यालय चांपा में है, तो आप आएंगे तो यहाँ पर इसका बिलासपुर से आप आएंगे यहाँ पर, तो अब मैं रेड पेन से बना रहा हूँ, आप समझ जाना। तो यहाँ से आएंगे बिलासपुर से, तब आपको मिलेगा चांपा, सबसे पहले चांपा मिलेगा यहाँ पर। चांपा से आप आएंगे तो मिलेगा शक्ति, और शक्ति से आप आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा रायगढ़। याद रखिएगा रायगढ़ है, ठीक है। तो देखिए 3 जिले हो गए, जांजगीर चांपा में चांपा हो गया आपका, वहाँ पर जिला मुख्यालय है। शक्ति जिला हो गया, शक्ति जिले में जिला मुख्यालय शक्ति पर ही होगा, और रायगढ़ जिले का जिला मुख्यालय रायगढ़ में। तो ये वाला जो नेशनल हाईवे है, यहाँ से तीनों जिलों में उसके, तीनों जिलों से होकर गुजरने लगे, और तीनों में उसके जिला मुख्यालय है। तो इस नेशनल हाईवे का नाम, जो यहाँ से चांपा से शक्ति, शक्ति से होकर जो रायगढ़ यहाँ से होकर गुजरी है, इसका नाम है NH नेशनल हाईवे 49।
याद रखना पड़ेगा। इसका नाम क्या है? नेशनल हाईवे 49, जो कहाँ से कहाँ तक है? बिलासपुर से लेकर रायगढ़ तक है, जिस NH 49। तो अगला है 90 है NH 49, कहाँ से कहाँ तक? बिलासपुर से रायगढ़ तक, ठीक है, बिलासपुर से रायगढ़ तक। लेकिन अभी भी देखिए इसके बीच में कोरबा जिला मुख्यालय छूटा हुआ है, यहाँ तो कटघोरा है, तो इसीलिए चांपा से होकर यहाँ चांपा से ऊपर आएंगे तब आपको यहाँ पर मिलेगा कोरबा। ये है कोरबा, चांपा से कोरबा, और कोरबा से कटघोरा में यहाँ पर आकर मिल जाएगा। और ये एक नया नेशनल हाईवे है, और इस नए नेशनल हाईवे का नाम है NH 149B। याद रखना आपको NH 149B। तो 10वें नंबर पर आपको मिलेगा NH 149B, जो कहाँ से कहाँ तक है? चांपा से लेकर कटघोरा तक, और कटघोरा से बीच में ही आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा कोरबा। दिख रहा है ना? समझते चलो। देखिए अगर ये हौच पौच टाइप का अगर आपको लग रहा है तो एक बार और बैक करके आप वीडियो को देखिए, ठीक है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। कितने हो गए? 10 हो गए। एक आपको मिलेगा, नीचे मिलेगा 11वें नंबर का, वो शुरू होगा मोहला मानपुर वाले क्षेत्र से। देखिए ये आपका महाराष्ट्र से होकर आ रहा है यहाँ से, और जैसे ही आप महाराष्ट्र से यहाँ से आओगे इस प्रकार ही ऐसे, इसको मैं ग्रीन से बना देता हूँ, ठीक, यहाँ से जैसे ही आप आएंगे इस वाले क्षेत्र में, तो महाराष्ट्र से यहाँ से एक नेशनल हाईवे आ रहा है जो जा रहा है कहाँ पर? मोहला। देखिए मोहला मानपुर नया जिला बना है, तो मोहला इसका जिला मुख्यालय है। तो मोहला से आप आएंगे तो बालोद, और बालोद से आएंगे तो एक गुरूर में आकर मिल जाएगा। यहाँ पर बालोद से गुरूर में आकर मिल जाएगा। महाराष्ट्र से आ रहा है मोहला से कहाँ चला गया? बालोद, और बालोद से जाकर गुरूर में मिल गया, और इसका नाम है NH 930 नेशनल हाईवे 930। तो नेशनल हाईवे 930 11वें नंबर का हो गया NH 930। तो छत्तीसगढ़ में कुल नेशनल हाईवे 20 है, हम 11 को देख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए इसको एक बार और रिवर्स करके देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ आ रहा होगा। तो बचे हुए 9 नेशनल हाईवे को जितने भी है उसको अपन देखते हैं फिर से। देखिए अभी तक 11 नेशनल हाईवे देख चुके हैं, अब देखते हैं 12वां। बहुत आसान है, अब देखते हैं 12वां नेशनल हाईवे। सबसे ऊपर में आएंगे मनेंद्रगढ़ में, तो यहाँ से MP से होकर आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, देखिए मनेंद्रगढ़ नया जिला बना है, भरतपुर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, जिसको आप MCB भी बोलते कई जगह, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो ये MCB का जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ से होकर आ रहा है, इसलिए मनेंद्रगढ़ में यहाँ पर है। सेकंड में आपको मिलेगा यहाँ पर बैकुंठपुर, कोरिया मिला, ये वाला, ये इस जिले का नाम क्या है? कोरिया है। तो कोरिया का जिला मुख्यालय बैकुंठपुर है। उसके बाद आएंगे यहाँ पर तो सूरजपुर का जिला मुख्यालय सूरजपुर में है। उसके बाद यहाँ आएंगे तब आपको मिलेगा सरगुजा का जिला मुख्यालय, सरगुजा नाम से है ही नहीं, तो उसका जिला मुख्यालय क्या है? अंबिकापुर में है। तो यहाँ पर उसके बाद आप आएंगे तो जशपुर, ये वाला क्षेत्र है। जशपुर से आप आगे निकल जाएंगे कहाँ पर? ये वाला क्षेत्र आप निकल जाएंगे उड़ीसा की ओर, और इसका नाम है NH 43। इसका नाम क्या है आपका? NH 43, ठीक। ये ऊपर के लिए हो गया। नीचे आएंगे आप देखेंगे राजनांदगांव में, तो राजनांदगांव में आप देखेंगे तो सबसे पहले ये वाला महाराष्ट्र से होकर नागपुर तरफ से आएगा यहाँ से, और ये जाएगा सबसे पहले राजनांदगांव, देख रहे हैं। उसके बाद ये जाएगा ऊपर, देखिए अभी नया जिला बना है, इस जिले का नाम है KCG, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। तो खैरागढ़ एक्चुअल में यहाँ पर आपको मिलेगा, ये वाला स्थान है खैरागढ़। तो क्योंकि KCG खैरागढ़ छुई खदान और गंडई का जिला मुख्यालय खैरागढ़ से होकर जा रहा है, इसलिए एक यहाँ पर, और इस नेशनल हाईवे का नाम है NH 53। ये क्या है? NH 43, और ये है NH 53, जो कि राजनांदगांव से खैरागढ़ से आप आएंगे तो दुर्ग में आएगा, क्योंकि दुर्ग का जिला मुख्यालय दुर्ग में ही है। उसके बाद रायपुर का जिला मुख्यालय रायपुर में है। उसके बाद आएंगे तब आपको मिलेगा यहाँ पर महासमुंद। तो महासमुंद में याद रखिएगा NH 53 महासमुंद में नहीं है, अर्थात क्योंकि महासमुंद का जिला मुख्यालय महासमुंद, ये वाला महासमुंद में है, लेकिन महासमुंद से होकर NH 53 नहीं गुजरती, तो ये चले जाता है आगे, और यहाँ पर मिलेगा आपको सरायपाली। ये क्या है? सरायपाली। और सरायपाली से कहाँ निकल जाता है? उड़ीसा की ओर निकल जाएगा। लेकिन अभी भी महासमुंद जो है वो वहाँ से NH 30 जो है महासमुंद से होकर नहीं गुजर रही है, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या है? NH 53। देखते जाइए कितने हो गए? 11 हो गए थे,
वहाँ पर। और ये कौन सा हो जाएगा 12वां हो जाएगा NH43, 13वां हो जाएगा NH53। अगर आप 14 क्रम देखेंगे तब आपको देखना पड़ेगा ये वाला क्षेत्र नीचे, बहुत आसान है। तो सबसे पहले आप यहाँ से आएंगे तो ये वाला क्षेत्र दिखेगा, ये आ रहा है उड़ीसा से। उड़ीसा से आएंगे तब आपको मिलेगा जगदलपुर, बस्तर का जिला मुख्यालय जगदलपुर में। ऊपर आएंगे यहाँ पर तब आपको ये वाला क्षेत्र मिलेगा गीदम। देखिए अभी भी दंतेवाड़ा नीचे में है, गीदम ऊपर में है। और जो ये नेशनल हाईवे है, इस नेशनल हाईवे का नाम है NH63। ऊपर में 43, बीच में 53, नीचे में 63। तो जो 63वां नेशनल हाईवे, जो 63 नंबर का जो नेशनल हाईवे है NH63, वो बस्तर जगदलपुर से होकर गीदम, दंतेवाड़ा नहीं गीदम से आएंगे तब आपको आगे आपको मिलेगा भैरमगढ़। उसके बाद आएंगे तब आपको मिलेगा बीजापुर। देखिए बीजापुर से होकर गुजर के जिला मुख्यालय वही है। फिर आ जाएगा भोपालपट्टनम और ये आगे निकल जाएगा आपका इस प्रकार महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। इसका नाम क्या है NH63। तो 11 हो गए थे, 12 ये हुआ, 13 ये हुआ, 14 ये हो गया, बचे कितने 6। तो बहुत आसान है, इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया है, इसको 2 भागों में तोड़ दिया है और इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया है। तो कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6 और 14 हो गया है। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो 11 के साथ साथ आपको इसको भी अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं, ये रेड पेन में बना रहा हूँ। अंबिकापुर से आप आएंगे ऊपर, अंबिकापुर से जैसे जैसे आप आगे आते जाएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा वाड्रफ नगर। ऊपर आएंगे तो आपको मिलेगा बलरामपुर वाला मिलेगा, ये इसको आप ऐसे लिख लो, डायरेक्ट आप लिखो बलरामपुर। क्या मिलेगा आपको बलरामपुर। बलरामपुर से ऊपर जाएंगे तब आपको यहाँ पर ये वाला क्षेत्र मिलेगा रामानुजगंज। छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी तहसील है रामानुजगंज। ऊपर आएंगे तब आपको मिलेगा ये वाला क्षेत्र है, सबसे ऊपर जाएंगे तो MP वाला क्षेत्र आपको मिलेगा। और इस जो ऊपर गया है अंबिकापुर से बलरामपुर, और बलरामपुर से जो आप ऊपर की ओर जा रहे हो, इस नेशनल हाईवे का नाम है NH343, नेशनल हाईवे 343। ठीक है, तो ये जैसे समझ रहे हो, दिख रहा होगा आपको। अंबिकापुर से आप सीधा सीधा ऊपर निकल जा रहे हो, उसका नाम क्या है NH343। उसके बाद आएंगे आप जशपुर से। तो जशपुर में आप जैसे ही आएंगे, ये वाला क्षेत्र है, तो जशपुर से आप देखते हैं आगे, तो ये आप आएंगे तो जशपुर से होते हुए आप केवल अगर झारखंड की ओर ऐसे निकल गए हैं। और ये झारखंड का डुमरी नामक क्षेत्र है। डुमरी, झारखंड लिख लेता हूँ, आप उसको डुमरी लिख लीजिएगा। ठीक है, झारखंड नामक क्षेत्र में एक झारखंड राज्य में चले जाएगा। और इस नेशनल हाईवे का नाम है NH143B। इसका नाम क्या है NH143B। देखिए 43 को 2 भागों में तोड़ दिया गया, एक तो 343 ऊपर चला गया और एक तो आ गया आपका नीचे आ गया, मतलब एक ऊपर की ओर झारखंड की ओर चला गया और उसका नाम क्या है NH143B। ठीक है, इसको अच्छे से आपको समझना है। देखते हैं अगला, देख रहे हैं आपको यहाँ पर देखते हैं NH53 में। तो NH53 को भी यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला स्थान है, ये इसका नाम है, इस स्थान का नाम है घोड़ारी। इसका नाम क्या है घोड़ारी। तो 53 को भी 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हिस्सा है सरायपाली से, ये चले जाएगा सारंगढ़, अभी पढ़े हैं सारंगढ़। 130B जो है सारंगढ़ को जोड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर है रायगढ़। तो रायगढ़ से सारंगढ़, सारंगढ़ से सरायपाली, और इसका नाम है NH153। तो 53 को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया 153, जैसे 43 को 2 भागों में बांटा गया है 343 और 143 भी, वैसे ही 53 को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा 153 और दूसरा है ये घोड़ारी से होकर जाएगा। घोड़ारी से आप निकल जाएंगे महासमुंद, और महासमुंद से आप आगे निकल जाएंगे और इसका नाम है NH353। ठीक है, वैसी है। देखिए 43 को 343, 53 को 353, 43 को 143 भी, यहाँ पर B को हटा देना, 53 को हो जाएगा 153। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया आपको देख रहे हैं। 12वें क्रम में हो गया, 11 पढ़ चुके हैं, NH43 और NH43 को 2 भागों में बांटा गया है। NH43 हो गया, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा, पहला हो जाएगा NH343 और NH143B। ठीक है, इस भाग को बांट गया है। कितना हो जाएगा, 13वें नंबर का हो जाएगा और ये हो जाएगा 14वें नंबर का क्रम हो जाएगा। अगर आप 15वें नंबर का क्रम देखते हैं
तब 15वें नंबर में NH53 को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा? एक तो हो गया NH 153 हो गया और दूसरा है NH 353 हो गया। तो NH 153 है, ये आपके ये 15 हो गया 53, और ये हो जाएगा 16वें नंबर का, और ये हो जाएगा 17वें नंबर का। ठीक, और 18वें नंबर का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NH 63। ठीक, और NH 63 को भी 2 भागों में बांटा गया है, और पहले का नाम है NH 163A और दूसरे का नाम है NH 163। ठीक है, तो जो 163A है, देखिए याद रखिए, देखिए अभी भी बताया मैं, जब हम नेशनल हाईवे 63 बना रहे थे या कुछ इस प्रकार से बना, तो दंतेवाड़ा में यहाँ पर एक स्थान है गीदम, और लेकिन मैं बताया नेशनल हाईवे जिला मुख्यालय से गुजरना चाहिए, लेकिन जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा का है, नीचे में दंतेवाड़ा में, तो कैसे किया जाए? जिला मुख्यालय से तो होकर नहीं गुजर रहे हैं ना 63, तो इसलिए ये किया गया कि गीदम से लेकर दंतेवाड़ा में एक नया नेशनल हाईवे खींच दिया गया, केवल और केवल इसीलिए कि जिला मुख्यालय से आपको जोड़ना है नेशनल हाईवे को, इसीलिए यहाँ पर एक नया नेशनल हाईवे खींच दिया गया और उसका नाम दे दिया गया NH, क्योंकि 63 से ही अलग किया गया, इसलिए NH 163A नाम दे दिया गया, जो कि गीदम से दंतेवाड़ा को जोड़ती है इस प्रकार। ठीक है, और इतना छोटा है कि इसकी लंबाई हो गई केवल और केवल 12 किलोमीटर। राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? 163A। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि राज्य का दूसरा सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो हो जाएगा NH 143B, और इसकी लंबाई है केवल और केवल 16 किलोमीटर, सॉरी इसकी लंबाई हो जाएगी 15 किलोमीटर। NH 143B की लंबाई अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल 15 किलोमीटर है। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए, राज्य का सबसे लंबा नेशनल हाईवे तो पढ़ लिए 30 है, दूसरा सबसे नेशनल हाईवे सबसे बड़ा कौन है पूछ देगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा NH 43 है दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। ठीक, तो ये हो गया आपका कौन सा नंबर का क्रम हो गया? 19वां हो गया। और 20वां देखते हैं, जो आपका NH 163 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला स्थान है, इसका नाम क्या है? भैरमगढ़, ये बीजापुर, और यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला स्थान है भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम, तो भोपालपट्टनम से यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे, ये वाला क्षेत्र, भोपालपट्टनम से नीचे इसको तेलंगाना तक आगे चले जाएगी ये वाला, ये, और इस नेशनल हाईवे का नाम है NH 163, केवल सॉरी NH 163 इस नेशनल हाईवे का। ठीक, और इसका नाम क्या था? NH 163A। टोटल कितने हो गए? ये हो गया 19वें नंबर, ये 18 था, ये 19वें नंबर का हो गया, और ये हो गया 20वें नंबर का। तो छत्तीसगढ़ के सभी 20 नेशनल हाईवे हम कर चुके हैं। ठीक है, ये रहे टोटल 20 नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ के। आप पुराना अभी इससे पहले जो पढ़े हैं, मतलब इससे पहले मतलब इसको मिटाने के पहले जो पढ़े हैं उस 11 को आप पढ़ लीजिएगा। बहुत आसान है नेशनल हाईवे को याद रखना, इससे क्वेश्चंस बनने की संभावना थोड़ी कम है बाकी अदर क्वेश्चन से, टॉपिक से, लेकिन कभी भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, मान लीजिए कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि राज्य में कौन सा अभी ये बोल सकते हैं कि कौन सा मोटर वाहन अधिनियम लागू है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन अब पूछ दिया जाए मोटर वाहन अधिनियम छत्तीसगढ़ में अभी कौन सा लागू है, तो आपको लिखना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मोटर वाहन अधिनियम, इसको आप ऐसा लिखो मोटर वाहन, इसी में क्या किया गया? संशोधन कर रहे हैं बार बार, तो हो जाएगा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 लागू है, 2019 लागू है। ठीक है, यहाँ छत्तीसगढ़ में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 लागू है वर्तमान की स्थिति में। ठीक, अगर क्वेश्चन आ जाए कि नेशनल हाईवे जो सड़क परिवहन जो अपन 4 पढ़े हैं परिवहन में, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु और जल परिवहन, तो उसमें निजी क्षेत्र में, मतलब निजी क्षेत्र द्वारा संचालित कौन से परिवहन को किया जाता है, तो याद रखिएगा सड़क परिवहन को निजी क्षेत्र के द्वारा भी संचालित किया जाता है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, निजी क्षेत्र द्वारा अगर पूछ दिया जाए, निजी क्षेत्र द्वारा कौन सा ऐसा परिवहन है जिसे संचालित किया जाता है,
क्वेश्चन कभी आ जाए निजी क्षेत्र के द्वारा तो वो हो जाएगा सड़क परिवहन। सड़क परिवहन बस एक ऐसा है जिसको निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित किया जाता है। बाकी जल परिवहन, वायु पर, ये लगभग सब के सब क्या है, रेल परिवहन तो है ही, ये सब के सब सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। लेकिन निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित करने वाले कौन कौन थे, केवल और केवल सड़क परिवहन। ठीक, ये तो रहा नेशनल हाईवे की बात। सबसे बड़ा NH30, सेकंड में सबसे बड़ा बोल दिया जाए तो NH43 हो जाएगा जो ऊपर से है। सबसे छोटा बोल दिया जाए तो NH163A है, केवल और केवल 12 किलोमीटर। और दूसरा सबसे छोटा बोल दिया जाए तो वह है 142B है, जो कि जशपुर से आपका जा रहा है, जशपुर से जा रहा है झारखंड, और इसकी लंबाई केवल और केवल 15 किलोमीटर है। तो ये रहा आपके नेशनल हाईवे। सेकेंड, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्टेट हाईवे के बारे में, ठीक है, राजकीय राजमार्ग, बस इसको नाम बस कितने हैं देख लेना, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में कुल राजकीय मार्ग, इसको आप क्या बोलते हैं, कुल स्टेट हाईवे बोलते हैं, की संख्या कितनी है, 27 है। ठीक है, अभी बताया था मैं परसेंटेज, अभी बताया था 41-37 किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल सड़क परिवहन का लगभग 12.38% है। कुल सड़क परिवहन का 41-37 किलोमीटर के आसपास, कुल परिवहन का 12.38% ही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कितना है, 27 है, जिसमें सबसे बड़ा नेशनल हाईवे अगर स्टेट हाईवे पूछ दिया जाए, सबसे बड़ा या सबसे लंबा स्टेट हाईवे, ठीक, तो हो जाएगा स्टेट हाईवे 5। क्या हो जाएगा, स्टेट हाईवे 5 हो जाएगा। ठीक, जो कि कहाँ से कहाँ तक अगर आपको पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा, इसी पंडरिया से होकर यहाँ से राजनांदगांव से होते हुए पूरा का पूरा आप नीचे तक आएंगे। तो उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना याद रख लीजिए NH स्टेट हाईवे 5 है, जो कि सबसे लंबा है। और सबसे छोटा स्टेट हाईवे अगर आपको बोल दिया जाए कौन सा है, तो सबसे छोटा स्टेट हाईवे है SH14। स्टेट हाईवे 14 जो है वो सबसे छोटा है। ठीक, और इसकी लंबाई है 568 किलोमीटर, और इसकी लंबाई है केवल और केवल 51 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 568 किलोमीटर, और इसकी लंबाई है 551 किलोमीटर। और ये जो है वो चापा से, शिवरीनारायण से चापा को जोड़ती है। ये वाला जो है सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो शिवरीनारायण से, यहाँ पर शिवरीनारायण है, यहाँ पर चापा है, इसके बीच में बस आपको मिलेगा स्टेट हाईवे 14, जो कि राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। और सबसे बड़ा नेशनल हाईवे आपको मिलेगा SH5, स्टेट हाईवे 5। ठीक है, सॉरी नेशनल हाईवे नहीं, अगर मेरे मुंह से नेशनल हाईवे निकला होगा तो सॉरी, उसके लिए आप उसको स्टेट हाईवे कर लीजिएगा। ठीक है, वो बोलते बोलते में नेशनल हाईवे निकल गया होगा। राज्य का सबसे छोटा स्टेट हाईवे, सॉरी फिर से, राज्य का सबसे छोटा स्टेट हाईवे हो जाएगा स्टेट हाईवे 14, सबसे बड़ा हो जाएगा स्टेट हाईवे 5 हो जाएगा, 568 किलोमीटर, और ये केवल और केवल 51 किलोमीटर। ठीक है, तो ये रहे आपके छत्तीसगढ़ के परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत केवल और केवल सड़क परिवहन। अभी हम रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन को पूरे डिटेल में समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे बस मैं ये आंसर चाहता हूँ कि क्या आप एक मैराथन क्लास चाहते हैं या नहीं। भारत के भूगोल की स्थिति विस्तार वाले चैप्टर की अगर आपको पूरा कंप्लीट डिटेल लगभग वो वीडियो 6 से 7 घंटे की बनेगी। तो अगर आप उसमें मैराथन क्लास चाहते हैं कि एक ही वीडियो में छत्तीसगढ़ की स्थिति विस्तार को पूरे डिटेल में कवर करा दिया जाए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो वीडियो बनानी चाहिए नहीं। और अगर बनाना है तो प्लीज़ कमेंट करके आप एक बार लिख दीजिएगा कि हाँ सर बनाइए, तो उसके हिसाब से हम उसका एक पूरा का पूरा मैराथन क्लास बनाते हैं 6 से 7 घंटे का। भारत के भूगोल की स्थिति विस्तार वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे उसमें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।